स्थान सदर तहसील। समय करीब 12 बजे। एक एक कर फरियादियों के नाम पुकारे जा रहे थे। बड़े गौर से फरियादियों की समस्या सुनी गई। इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उन समस्या से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। समय था संपूर्ण समाधान दिवस का, जहां पर मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक दिन के लिए अंशिका सिंह डीएम, संजीव यादव एसपी, प्रज्ञा मौर्य सीडीओ बनकर बेहिचक होकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुख्यमंत्री द्वारा 3 अक्टूबर से महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति फेज 5 की शुरुआत की गई। शासन के निर्देश पर जिले में शनिवार को तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रोबेशन विभाग की पहल पर शहर के प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्राओं को एक दिन के लिए डीएम, एसपी व सीडीओ बनाया गया। कमेनपुर गांव निवासी कक्षा 9 की छात्रा अंशिका सिंह को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने जिलाधिकारी की कुर्सी पर बैठाया। करतालपुर गांव निवासी संजीव यादव को पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने अपनी कुर्सी पर बैठाते हुए पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। वहीं गोविंदपुर गांव निवासी प्रज्ञा मौर्य को मुख्य विकास अधिकारी परिचित खटाने ने अपनी कुर्सी पर बैठाया। सभी अधिकारियों ने विभाग की कार्य प्रणाली से अवगत कराया। तीनों बेटियों ने बेहिचक होकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। फरियादियों की समस्याओं को सुना, अधीनस्थों को संबंधित समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। डीएम बनी अंशिका सिंह आईएएस तो संजू आईपीएस अधिकारी बनना चाहती हैं। दोनों डीएम और एसपी की भूमिका निभाकर बेहद खुश हैं। अंशिका सिंह के पिता मनोज सिंह भी बेटी को पढ़ा लिखा आईएएस बनाना चाहते हैं, तो शिव कुमार यादव भी अपनी बेटी को आईपीएस बनाने का सपना संजो रहे हैं। दोनों का कहना है कि डीएम व एसपी की कुर्सी में बैठकर उन्हें इस जिम्मेदारी का पता चला। सर, आज किस तरह का उद्घाटन आप बच्चों द्वारा कराया गया है? आज मिशन शक्ति के अंतर्गत एक दिन के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी हमारी बच्चियां बनी हैं। इसके साथ ही साथ आज तहसील सदर में जो तहसील दिवस था, इस दौरान जो उप जिलाधिकारी सदर का जो कार्यालय कक्ष है उसका रेनोवेशन हुआ है। उस रेनोवेटेड कक्ष का शुभारंभ, जो नया कक्ष है उसका शुभारंभ हमारी बच्चियों के द्वारा यहाँ पर किया गया। साथ ही साथ यहाँ प्रेरणा कैंटीन नई अब शुरू की गई है, संचालित की जा रही है। तो एक स्वयं सहायता समूह को इसकी बागडोर दी गई है। प्रेरणा कैंटीन की पलनी ब्लॉक का ये स्वयं सहायता समूह है, नवसृजन स्वयं सहायता समूह। तो इस प्रेरणा कैंटीन का भी इनॉग्रेशन शुभारंभ जो हमारी बच्चियां हैं उनके द्वारा आज यहाँ किया गया। मिशन शक्ति के द्वारा जो डीएम और एसपी बनाया गया, तो क्या उन्होंने वादकारियों की समस्याएं भी सुनी? जी हाँ, सभी बच्चियों ने जो डीएम, एसएसपी, सीडीओ बनी हैं उन्होंने वादकारियों की जो शिकायत करता है उनकी समस्या सुनी, संबंधित अधिकारियों को बुलाया भी, उन्हें उनकी शिकायतों से अवगत कराया, निस्तारण करने के लिए कहा भी। तो बड़े अच्छे से उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ सभी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाई। ऐसे कार्यक्रमों का सर क्या उद्देश्य होता है? देखिए, ओवरऑल नारी स्वावलंबन, नारी सम्मान के अराउंड जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है सरकार का, उसमें हम एक तरीके से जागरूक करने का प्रयास करते हैं। जो महिलाओं के प्रति सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन को आगे बढ़ाने की जो गतिविधि है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज का स्पेसिफिकली जो आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न अधिकारियों का रोल हमारी बच्चियों ने लिया, उन्हें आगे के लिए करियर में इन पोस्ट से संबंधित क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में जानकारी मिलती है, जागरूकता बढ़ती है और आगे क्या लक्ष्य लेकर उनको आगे चलना है उस संबंध में वो और ज़्यादा जागरूक होती है। सर, आप जब आए थे तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था वादकारियों की समस्याओं को सुनना हमारी प्राथमिकता है। अब तक उसमें किस तरह का सुधार आया और किन तरह की समस्याएं आपको ज़्यादातर देखने को मिल रही हैं? देखिए, समस्याएं लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जिनमें हम रहे हैं उसी प्रकार से इस बार भी ज़मीन संबंधी समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। उसके अतिरिक्त विकास संबंधी या पुलिस डिपार्टमेंट संबंधी या अन्य जो डिपार्टमेंट संबंधी हैं उनसे संबंधित समस्याएं रहती हैं, बिजली विभाग इत्यादि। इसमें प्रत्येक सप्ताह जो हम एक सुपरविज़न कर रहे हैं जिसमें सभी ऑफिसर्स के द्वारा निस्तारण सही समय पे किया जा रहा है कि नहीं, उस चीज़ को सुपरवाइज़ किया जा रहा है। तो धीरे धीरे उसमें सुधार ज़रूर परिलक्षित हो भी रहा है और आगे होगा भी। हम उम्मीद करते हैं राजस्व वादों के तेज़ी से निस्तारण से, और जो 10 से 12 का हमारा जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है जो सभी ऑफिसेज़ में होता है, वो अगर सुचारू रूप से जैसा भी चल रहा है वो चलता रहेगा तो धीरे धीरे समस्याएँ आनी भी कम हो जाएंगी। मिशन शक्ति के तहत जो कार्यक्रम प्रशासन द्वारा चलाया गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और किस तरह से किया गया है? देखिए, आप सभी को जानकारी है कि शासन की पहली प्राथमिकता है महिला सुरक्षा, और
महिला सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, जिसकी इस नवरात्रा में 3 तारीख से फेज़ 5 की जो शुरुआत है वो की गई है। और इसमें 90 डेज़ का एक प्रोग्राम है और इसमें 9 अलग अलग प्रोग्राम्स इसमें रखे गए हैं। और उसी में जितने भी तरह की जो महिलाओं की समस्या है उनको अवेयरनेस के कार्यक्रम हैं, उनको इसके अलावा बाकी जितनी भी जो उनकी सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्यक्रम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके आर्थिक स्वावलंबन को लेकर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इसका एक पुलिस और प्रशासन को मिलकर एक कार्यक्रम है जो कि 90 दिन तक ये चलेंगे आगे। और इस बार इसकी जो शुरुआत है वो नवदुर्गा में की गई है। तो विशेष तौर से जो नवरात्रा के जो कार्यक्रम हैं उनमें प्रत्येक दिन अलग अलग इसमें कार्यक्रम सब जगह किए जा रहे हैं। और आज जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पे तहसील दिवस में जो हमारी बालिकाएं हैं उनको आज एसपी, डीएम और सीडीओ के रूप में कार्य करने का मौका दिया गया। इसके अलावा अन्य जो यहाँ पे जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारी जो लड़कियाँ हैं, नई उम्र की जो लड़कियाँ हैं, वो सरकार की जो नीतियाँ हैं उनसे उनको जानकारी मिले और साथ ही साथ सुरक्षा के संबंध में जितने भी जो प्रावधान किए गए हैं, जो भी फैसिलिटी है उनकी उनको जानकारी हो और वो सब लोगों को बताएं और फिर उससे जो एक सरकार जो कार्यक्रम कर रही है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उन सब का फ़ायदा मिल सके, तो उसी को लेकर ये कार्यक्रम किया गया है। सर, महाविद्यालय और विद्यालय परिसर पे भी इस तरह के कार्यक्रम अवेयरनेस के चलाए जाते हैं, तो वो क्या इसमें देखिए 90 दिन के कार्यक्रम हैं और अब ये पूरे चलेंगे। और इसमें जितनी भी सरकार की जो महिलाओं को स्वावलंबन की जो स्कीम है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी और उनकी सुरक्षा से संबंधित जितने भी अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, जितनी ऐप्स चल रही हैं, जितने कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। और साथ ही साथ इस बीच में उनसे फीडबैक भी लिया जाएगा कि उनके द्वारा इन सुविधाओं का जो लाभ लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो उनको नहीं हो रही है, क्या उनको ऐसी समस्या है कि उनको और ज़्यादा इन चीज़ों से और ज़्यादा फ़ायदा वो उठा सकें, तो उन सबको मिलकर हमारी जो महिला कांस्टेबल्स हैं वो जाएंगी। और इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज हैं और अन्य जगह जो कार्यक्रम है प्रशासन के सहयोग से किए जाएंगे। मेरा नाम अंशिका सिंह राजपूत है। कौन सी विद्यालय का छात्र है? मैं प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। कक्षा 9 में मैं पढ़ती हूँ। आज मिशन शक्ति के तहत आपको जिलाधिकारी का चार्ज दिया गया था, तो किन चीजों का आपने निस्तारण किया, किन समस्याओं का कैसा लगा? वहाँ पे समस्या जो आई थी वो जैसे जमीन संबंधी समस्याएं थी, किसी का रास्ता नहीं मिल रहा था, चकबंदियाँ चल रही थी, मुकदमे चल रहे थे, ऐसी समस्याओं का मैंने आज समाधान किया है। और मुझे बहुत ही गर्व आज महसूस हुआ कि मैं डीएम के पद पे आज कुछ ही समय के लिए भले ही आसीन हुई, लेकिन मुझे बहुत ही गर्व महसूस हुआ। और जो सरकार ने ये मिशन शक्ति का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही गर्वपूर्ण है हमारे लिए। कैसा आप क्या कहना चाहो, आगे क्या आप करना चाहते हो, क्या लग रहा है जिलाधिकारी? मैं आगे जिलाधिकारी बनना चाहती हूँ और भाग्य से आज मुझे इसका पद भी मिला था। नाम है आपका, किस विद्यालय का छात्र है? मेरा नाम संजू यादव है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं प्रतिभा निकेतन स्कूल से यहाँ पर आई हूँ। आज मिशन शक्ति के तहत आपको कौन सा दायित्व दिया गया और क्या कहना चाहेंगे? मुझे एसपी का पद मिला है। वर्तमान में एसपी हेमराज मीणा है। और मुझे उनका पद मिला है और कुछ केसेस आए थे उनसे संबंधित, जिसका मैंने निर्वहन। कैसा लग रहा था इस पद पे आगे, आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? मैं इस पद को आगे सच में हासिल करना चाहूँगी और इसके ऊपर काम करूँगी, अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि आज मैं 1 घंटे के लिए बनी थी और आगे चलकर मैं इसके लिए बनी। बेटा, क्या नाम है आपका और मिशन शक्ति के तहत किन दायित्वों का निर्वाह आपने किया है? मेरा नाम प्रज्ञा मौर्य है। मिशन शक्ति के तहत मुझे सीडीओ के पद पे 1 दिन के लिए बैठाया गया था। कैसा लग रहा था, किन समस्याओं का निस्तारण? बहुत अच्छा लग रहा था। जो मुझे आगे लाइफ में करना है वो मुझे आज उसका कैसे मैं आगे करूँगी उसका इंस्पिरेशन मुझे मिला आज वहाँ पे। किन समस्याओं को, कोई समस्याएं भी आई थी आपके सामने? हाँ, बहुत समस्या, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स जमीन को लेकर थी। तो आपने निस्तारण किया उनका? हाँ। इस तरह का आयोजन जिला प्रशासन द्वारा और आपके द्वारा कराया गया है, मिशन शक्ति का क्या मोटो है? माननीय मुख्यमंत्री जी जो महिलाओं के सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के स्वावलंबन को लेकर के बहुत ही गंभीर हैं। आज 2 अक्टूबर 2024 से मिशन शक्ति फेज 5.0 का शुभारंभ हुआ है और विशेष अभियान अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाना है। इन 9 दिन का जो शारदीय नवरात्रि का भी दिन है, इस शारदीय नवरात्रि में विशेष अभियान आरंभ करते हुए इस कार्यक्रम को वासंतिक नवरात्रि तक, जो प्रत्येक वर्ष
मनाया जा रहा है। पिछले 4 वर्षों में मिशन शक्ति फेज 4.0 कंप्लीट किया जा चुका है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए ये जो जितनी भी महिला से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, उन सारी योजनाओं को आम महिला तक पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। अभी बहुत ही जल्द जो महिलाएं कार्यरत हैं, कहीं किसी समस्या में फंसी हुई हैं रात्रि के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 112 नंबर डायल करने पर वहाँ से गाड़ी आएगी और वह गाड़ी उस महिला के गंतव्य तक पहुँचाने का भी प्रयास करेगी। बहुत सारी छोटी मोटी जो घटनाएं घट जाती हैं उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, क्योंकि हमारा विभाग नोडल विभाग है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से हमारा विभाग गवर्न होता है। तो इस मिशन शक्ति फेज 5.0 के कार्यक्रम में आज एक दिन की जिलाधिकारी के प्रतीकात्मक रूप में आज इस जिले के विद्यालय की 3 बच्चियों को आज संपूर्ण समाधान दिवस भी मनाया जा रहा है। तो उस संपूर्ण समाधान दिवस में हमारे जिलाधिकारी महोदय के प्रतीकात्मक रूप में अंशिका सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में संजू यादव और मुख्य विकास अधिकारी के प्रतीकात्मक के रूप में प्रज्ञा मौर्य, ये 3 बच्चियों को वहाँ संपूर्ण समाधान दिवस में बैठा करके जो फरियादी थे उनकी शिकायतों को सुना गया है और उनकी शिकायतों को त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। आने वाले दिनों में हम कन्या जन्मोत्सव, पॉक्सो पर प्रशिक्षण, जागरूकता अभियान, हक की बात जिलाधिकारी के साथ अन्य जितने भी कैलेंडर के अनुसार हमारे कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, उन कार्यक्रमों को हम संपादित करेंगे। सर का परिचय देते हुए आज आपके विद्यालय की मैं रमाकांत वर्मा, प्रबंधक प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज एट फर्स्ट टाइम आजमगढ़। आज आपके बच्चों को सर जिले के बड़े पदों पर सुशोभित किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कार्यक्रम है ये? हाँ सर, ये मिशन शक्ति जो हमारी सरकार की मंशा है, बालिका सुरक्षा, महिला सुरक्षा, उसी के तहत जो है एक कार्यक्रम था कि एक दिन का डीएम, तो जो जिले के महत्वपूर्ण पद हैं, तो बच्चों में एक प्रेरणा देने के लिए कि वो भविष्य में इतने बड़े पावरफुल पद को कैसे प्राप्त कर सकती हैं, उनके अंदर एक प्रेरणा है। उसी के संदर्भ में आज जो है एक बच्ची को डीएम, एक बच्ची को सीडीओ और एक बच्ची को जो है एसपी के रूप में जो है सांकेतिक रूप से एसपी, डीएम और सीडीओ के साथ बैठा करके संपूर्ण समाधान दिवस में जो है उनसे समस्याओं को सुनवाया गया और उनसे उनके निर्णयों को कराया गया और उस पर देखा गया कि ये बच्चे किस तरह से जो है समाधान दिवस पे कार्य कर सकते हैं और इन बच्चों में एक प्रेरणा आएगी कि मैं भी इस तरह के पावरफुल पद को प्राप्त करूं। तो इस तरह से ये आगे भविष्य में अपनी पढ़ाई को उस पद के अनुरूप धारण करेंगे और भविष्य में ये भावी डीएम, भावी एसपी, भावी सीडीओ बनने का प्रयास करेंगे।